जेल से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह की हरि पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को मसीह देता हूँ। प्रभु की बड़ी दया है कि प्रभु ने और भी एक ही दिन हमारे आयु में जोड़ दिया। प्रभु का पवित्र उपस्थिति में प्रभु ने हमको लेकर आया। कितना सुंदर गीत गाया। वो गीत एक्चुअली दिल को इतना छू लेता है ना। मतलब प्रभु ने चुना हुआ लोगों में 70 लोग भी गिर गया। आखिर में वो 12 लोग प्रभु ऐसे बोलने के समय में आप सोचिए, आप मानो कैसे अवस्था रहेगी। तुम भी जाना चाहते है ना, तुम भी जाना चाहते हैं तो जाओ। वो लोग सब गया है। तुम लोग मुझसे इतना शिक्षण पाने के बाद में अभी तुम भी जाना चाहता है तो जाओ। पत्रोस उत्तर देता है ना, यूहन्ना 6 अध्याय का 68 वचन हो। कितना अनोखा वचन मैं आपको बोलता है ना। हर एक पवित्र लोग वचन को सही रीति में समझेगा तो कितना अच्छी बात है। प्रभु हम कहाँ जाए, अनंत जीवन की बातें तेरे ही पास है ना। अनंत जीवन की बातें कितना बड़ी बात है। एक प्रकार बोलेगा तो अनंत जीवन की बात से बढ़कर के अनंत जीवन ही तू ही है। प्रभु से दूर जाने का मतलब अनंत जीवन से दूर जाना है ना। आज हम लोग ये बात को कहां तक समझ पाता अपने जीवन में। मैं हर एक पवित्र लोगों को बताना चाहता हूँ, प्रियो हमें मिला हुआ अनुग्रह कितना बड़ा है अभी भी हम समझता है क्या, है ना। प्रभु का उपदेश देने के समय में लोग ये बातों को समझना उनके लिए कठिन था, क्योंकि उनको समझाने वाला आत्मा तब तक आया नहीं था। पर तो आज मंडली प्रभु की आत्मा पाया हुए लोग इन बातों को समझने में कितना काबू होना चाहिए, है ना। आज हम लोग हमारा आत्मिक जीवन में प्रभु की बातों को जब हम सुनता है तो वो समझ पाता है क्या, है ना। अगर हम अभी भी समझ नहीं है, प्रभु का दिल में बहुत दुख है ना। बहुत समझदार समझते थे, वो लोग समझदार नहीं थे, है ना। तो आज हम सही प्रकार ये बात को समझ पाता है क्या, ये बात को जानना। जब आपको मालूम है होशेया 4 अध्याय का 6 वचन में मतलब उस समय की याजक लोग, उस समय की प्रभु की निकट रहने वाले लोग, उनका बारे में प्रभु क्या बोला, मेरे ज्ञान के न होने से, मेरा ज्ञान की ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है, मेरा ज्ञान को तूने तुच्छ जाना है, इसलिए मैं तुझे अपना याजक रहने के अयोग्य ठहराऊंगा। देखा, मैं तुम्हें मेरा याजक रहने से अयोग्य ठहराऊंगा, इसलिए कि तूने अपने परमेश्वर की व्यवस्था को तज दिया है। तज दिया। प्रियो, परमेश्वर की व्यवस्था को तुच्छ नहीं जानना, परमेश्वर के वचन को कभी भी तुच्छ नहीं जानना। आज भी बहुत से लोग प्रभु का वचन सुनता है लेकिन उसको अमल करने के लिए उत्साही नहीं, है ना। सच्चा प्रभु का जन, प्रभु का एक बात जो अपने जीवन में लाना चाहिए, वो बात को लाने के लिए बहुत उत्साही रहेगा, बहुत उत्साही रहेगा। और ऐसा नहीं है तो मतलब प्रभु का दृष्टि में हम ज्ञानवान नहीं। जब मोशा मर गया, अगला योशुआ को जब प्रभु ने खड़ा किया, वो योशुआ को उनकी जीवन की सफलता के बारे में प्रभु ने जब याद दिलाया, तो योशुआ 12 अध्याय का 8-9 वचन में प्रभु ने उनको क्या कहा मालूम है, तेरे चित्त में से कभी उतरने न पाए। इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना। इसी में दिन रात ध्यान दिए रहा। इसका मतलब प्रभु का वचन को दिन रात मनन करना है। प्रयोग अभी आप देखिए, उस समय में उन व्यवस्थाओं को पालन करके भी छुटकारा नहीं था। कभी भी प्रभु ने बोला, तुम्हारा जीवन की विजय के लिए ये वचन को ध्यान करते रहना, और इसलिए कि जो कुछ उसने लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे। हाँ प्रियो, प्रभु का वचन मानने के लिए हमें बहुत उत्साही बनना चाहिए, बहुत उत्साही बनना चाहिए, है ना। बहुत बड़ी बात है। प्रभु का वचन मानने के लिए आज हमारा उत्साह कहां तक है,
और ऐसा करेगा तो क्योंकि ऐसा ही करने से हाँ, तेरे सब काम सफल होंगे सब काम सफल होंगे, और तू प्रभावशाली होगा। तो प्रभावशाली होगा। प्रियो, ये कितना बड़ी बात है ना। हमारे जीवन में प्रभु में है, इतना कहना काफी नहीं प्रियो। आज प्रभु का वचन में है क्या, ये बात बहुत बड़ी बात है। प्रभु में विश्वास किया हुआ यहूदियों को प्रभु ने क्या बोला था? वचन में बना। हाँ, यूहन्ना का समाचार 8 अध्याय उसका 31-32 हो जाए। तब यीशु ने उन यहूदियों से हाँ, जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, हाँ, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे, हाँ, तुम मेरा वचन पर बना रहना। प्रियो, हम जो वचन सुन रहा है उस वचन में हमें बना रहना या उस वचन को पालन करके चलना। आज हम प्रभु का वचन पालन किस रीति में करता है? प्रभु का गौरव के लिए, प्रभु का महिमा के लिए सृजा हुआ हमें प्रभु का वचन को इतना गौर दे करके उसको अमल करना चाहिए या उसमें बना रहना चाहिए। आज कितने लोग ये बात अभी समझ रखता है ना। ये बात आज भी मैं आपको बोलता हूँ, वचन भरपूर आता है लेकिन लोग वो वचन को नहीं समझ रहे हैं। वो वचन में बना रहने के लिए उलझाए नहीं। अभी भी वो सत्य नहीं जाना। सत्य कौन जानेगा? जो वचन मानेगा। जो वचन मानेगा सत्य जानेगा। वहां पर क्या बोला? आगे बढ़ना। तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे, हाँ, और तुम सत्य को जानोगे, सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। देखा, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सत्य क्या है? प्रभु यीशु मसीह। दूसरे प्रकार वचन, यीशु मसीह और वचन दोनों एक है। Yes, amen. ये बात को बहुत ध्यान से सुनना। Yes, amen. यीशु मसीह और वचन ये दोनों दो नहीं, एक ही है। Yes. अभी पिता से प्रार्थना करने के टाइम पर भी यीशु मसीह ने क्या बोला? यूहन्ना 17 में सत्य के द्वारा उन्हें सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य तेरा वचन सत्य है। प्रभु का वचन सत्य है। वो वचन यीशु मसीह है ना। जब प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय का 13 वचन, प्रकटीकरण 19 का 13, और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। देखा, उसका नाम परमेश्वर का वचन है। किसका नाम? यीशु मसीह का नाम है। कितना अनोखा बात है। उसका नाम परमेश्वर का वचन है। प्रियो, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। देखा, वो वचन अभी आज भी प्रभु के उपस्थिति में आकर के जब हम वचन सुनता है, भैया आप प्रभु को सुन रहे हैं, ये प्रभु का वचन है। प्रभु हमें क्यों ये वचन देता है? हम वास्तव में उसमें बना रहे, उसको अमल करें, उसमें अमल करने से जीवन पाए। क्योंकि वचन में क्या है? जीवन और आत्मा। यूहन्ना 6 अध्याय का 63 वचन मैं आपको बताना चाहता हूँ ना। ये सारा वचन को बहुत अच्छा रीति में समझना प्रियो। यूहन्ना 6 अध्याय का 63 वचन। आपका जीवन दायक है, हाँ, शरीर से कुछ लाभ नहीं। हाँ, जो बातें मैं तुमसे कही, जो बातें या जो वचन मैंने तुमसे कही है, हाँ, ये आत्मा और जीवन भी है। देखा, वो आत्मा और जीवन है। देखिए, बहुत बड़ी बात है। वो आत्मा और जीवन है, जीवन भी नहीं, जीवन है। बहुत बड़ी बात है। ऐसा है, ऐसा पढ़ना, जीवन भी है, हाँ, आत्मा और जीवन भी है। जीवन भी है। बहुत बड़ी बात है ना। हमारे जीवन में हमको हमारा जीवन में बढ़ने के लिए हमें क्या चाहिए प्रियो? एक सच्चा आत्मीय जीवन। अब हमारे में प्रभु में यही एक सच्चा ज्ञान है। अगर आप ये वचन को सही रीति में अगर समझ करके अमल करके नहीं चलेगा तो अभी योशुआ तेरे जीवन में हर एक बात सफल पता होने के लिए तुम एक सच्चा तृप्त जीवन बिताना है तो मेरा वचन को दिन रात मनन करना, दिन रात ध्यान करना। बोलने का अर्थ तुम उस वचन में बना रहना। उस वचन में बना रहेगा तो आज हम लोग हमको सुनाए हुआ ये वचन का भी लेखा देने वाला एक दिन आएगा। वचन सुनने के समय में लोग कैसे सुनता है करके स्वर्ग देखता। आज बहुत लोग प्रभु की उपस्थिति में आएगा तो भी प्रभु उस पर दया नहीं करेगा।
प्रभु का अनुग्रह उनको नहीं मिलेगा, क्योंकि उनका ध्यान कहीं और है, वचन की ओर नहीं, प्रभु की ओर नहीं। जब यशायाह 66 अध्याय का दूसरा वचन, यशायाह 66 अध्याय का दूसरा वचन, यहोवा की यह वाणी है, ये सब वस्तु ही मेरे हाथ की बनाई हुई है, इसलिए सब मेरी है, परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा। देखो, मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा, दीन और खेदित मन का हो, दीन और खेदित मन का हो, और मेरा वचन सुनकर थरथराता हो। मेरा वचन। आप सोचो प्रियो, उद्धार पाने के बाद में भी प्रभु का वचन सुनने के समय में कुछ डर हुआ क्या? है? डरते और कांपते हुए वचन सुना है क्या? ये प्रभु का वाणी जान करके एक डर आया क्या? तुम्हारा प्रभु बोलता है, मेरा दया दृष्टि उन पर रहेगा जो व्यक्ति मेरा वचन सुन करके डरते कांपते हुए उस वचन को सुन करके अमल करने की प्रयास में, वो दिल के साथ जो मेरे पास आता है, मेरा अनुग्रह का दृष्टि उन पर रहेगा। देखिए ना, हम लोग इसी कारण मैं हमेशा बोलता हूँ, प्रभु का उपस्थिति में आने से पहले हमें तैयारी चाहिए, हमें एक सच्चा एकाग्र मन चाहिए, बाकी बातों में हमारा दिल बहकना नहीं चाहिए। हमें प्रभु को सुनने के लिए, क्योंकि प्रभु के साथ का हमारा नाता का गौरव जानना, प्रभु के साथ का हमारा नाता का गौरव जानना बहुत अद्भुत बात है ना। है? अभी एलियासर रिबेका को लेकर के मरी हुई यात्रा में है। रिबेका को एक ही चाहत है, मुझे इसहाक के बारे में बताओ, इसहाक के बारे में बताओ। इसहाक को सुनने के लिए उसका दिल तड़पता है। सच्चा मसीह लोग जिसका प्रभु के साथ मगनी हुआ, उनके एक ही तड़प है, मैं मसीह को जानूं, मैं मसीह को प्राप्त करूं। ये दुनिया का कचरा मुझे नहीं चाहिए, मुझे मेरा यीशु चाहिए जिसने मुझसे प्रेम करके मेरे लिए अपने आप को दिया। प्रिय, आज हमारे दिल में सच में प्रकाश हमने पाया क्या? ये तड़प हमारे अंदर है क्या? है? उसको बोलता है पवित्र का ज्ञान, पवित्र ज्ञान। नहीं समझा? ये ज्ञान रहित होने से नष्ट हो जाएगा। जब कोई बात, मतलब होशिया ने जो 4:6 में बोला, वही बात है यीशु मसीह ने मत्ती उसका 22 अध्याय का 29 वचन में 29 में कहा। उन्हें उत्तर दिया, तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ्य नहीं जानते। पवित्र शास्त्र को और परमेश्वर की सामर्थ्य को नहीं जानता, इसलिए इस कारण भूल में पड़े हो, भूल में, धोखे में है। प्रियो, हमारे जीवन में आज भी मैं वास्तव में प्रभु का वचन को जानता है क्या? प्रभु को जानता है क्या? क्योंकि प्रभु अपने आप को प्रकट करने वाला एकमात्र मार्ग प्रभु का वचन है। और वो वचन जब आने के समय में हम उसको सही रीति में नहीं समझेगा तो हमारा एक सच्चा आत्मिक जीवन तक नहीं होगा ना। हमारा आत्मिक जीवन बिताने के लिए हमें ये ज्ञान चाहिए है। जब दूसरा पत्रोस उसका 5 अध्याय का 2-3 वचन, दूसरा पत्रोस उसका 5 अध्याय 2-3 वचन। परमेश्वर पिता और हमारे प्रभु यीशु मसीह की ओर से जो अनुग्रह और दया और शांति मिलती रहे, जिस परमेश्वर की सेवा मैं अपने बाप दादों की रीति पर शुद्ध विवेक से करता हूँ, उसका धन्यवाद हो कि मैं अपनी प्रार्थनाओं में तुझे लगातार स्मरण करता रहूँ और आगे तेरे आंसुओं की स्तुति करके रात दिन। दूसरा पत्रोस है ना। परमेश्वर की ओर हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम्हें बहुत ऐसे बढ़ती जाए, क्योंकि उसकी ईश्वरी सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति के संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। देखिए, बहुत बड़ी बात, प्रभु के उस ज्ञान में हम जब तक बढ़ेंगे नहीं, ईश्वरीय स्वभाव में हम बढ़ नहीं सकता। बहुत बड़ी बात है। आज बहुत लोगों में प्रभु का वो स्वभाव, वो गुण प्रकट क्यों नहीं होता? वो प्रभु का ज्ञान में बढ़ता नहीं। बढ़ना चाहिए। यीशु मसीह मिल गया तो, यीशु मसीह बोलेगा तो
परमेश्वर का ज्ञान है। आमेन। जब पड़ोसियों का पत्री 2 अध्याय का 3 वचन, पड़ोसियों 2:3। परमेश्वर और वे पूरी समझ से सारा धन प्राप्त करे और परमेश्वर पिता के भेद को अर्थात मसीह को पहचानते, जिसमें बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छिपे कौन सा वचन है? 3। ये नहीं है ना? 2 और 3। ओके ओके। मतलब जिसमें बुद्धि और ज्ञान की सारे भंडार छिपे हैं किसमें? यीशु मसीह में। यीशु मसीह में। आमेन। तो यीशु मसीह मिलने के बाद में हमें ज्ञान नहीं मिला बोलने का अर्थ क्या है? यीशु मसीह हमें मिल गया तो ज्ञान मिल गया। ज्ञान मिल गया। बहुत गहरा बात है कोई। आज भी बहुत लोग प्रभु मिल गया बोलता है, लेकिन उस प्रभु का ज्ञान उसमें दिखता नहीं। प्रभु मिल गया है तो उसका ज्ञान हमारे में दिखना ही चाहिए, दिखना चाहिए। क्योंकि मतलब पहला कुरिन्थी 1 अध्याय का 24 वचन, परंतु जो बुलाए हुए हैं, क्या यहूदी क्या यूनानी, हाँ। उनके निकट मसीह परमेश्वर की सामर्थ हाँ। और परमेश्वर का ज्ञान है। देखा, उनके लिए जो बुलाहट पाया है उनके लिए यीशु मसीह परमेश्वर का सामर्थ और ज्ञान है। बहुत बड़ी बात है। यीशु मसीह हमारा ज्ञान बनकर रहना, हमारा हर एक काम वो यीशु मसीह के योग्य होना चाहिए, मसीह के योग्य होना चाहिए। इसलिए संगति प्रभु देता है। संगति में हमें क्या मिलेगा? वचन मिलेगा। वचन में कौन है? वचन बोलेगा तो यीशु मसीह है। बोलो संगति में आएगा तो क्या मिलेगा? यीशु मसीह मिलेगा। वचन मिलेगा बोलेगा तो यीशु मसीह में। यीशु मसीह मिलेगा। सही बात है, समझ में आ रहा है ना? आमेन, आमेन। बहुत सरल बात है। आज हमारे जीवन में जब पत्रोस, दूसरा पत्रोस 3 अध्याय का 18 वचन, दूसरा पर पत्रोस, हमें प्रभु हाँ और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के हाँ, अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाए। देखा, अनुग्रह और पहचान में, अनुग्रह बोलेगा तो कौन है? यीशु मसीह है। ज्ञान बोलेगा तो कौन है? यीशु मसीह है। देखा, कितनी बड़ी बात है? उसमें बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। आज भी बहुत लोग प्रभु का सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं करने के कारण उसके योग्य जीवन नहीं बिता पाता। आज में कैसा जीवन बिताता है, कैसे चलता है ना? जब फिलिपियों 3 अध्याय उसका 16 वचन, फिलिपियों 3 अध्याय उसका 16 वचन, इसलिए जहाँ तक हम पहुँचे हैं हाँ। उसी के अनुसार चलिए। बोलने का अर्थ उस ज्ञान के अनुसार चले, ये है बोलने का। उस ज्ञान के अनुसार चले जो ज्ञान आपको दिया गया, जो शिक्षण आपको दिया गया है ना। प्रियो, अगर हम उस ज्ञान के अनुसार नहीं चलेगा तो प्रभु को कितना दुख रहेगा, है कितना दुख रहेगा। हमारे जीवन में बहुत सावधान रहना है। हम गलत संगति में जाकर के गलत लोगों के साथ मिलते रहेगा तो हमारे जीवन से प्रभु का निंदा हो जाएगा, है ना। मानव दूसरा थिस्सलुनीकियों में मानव प्रेरित पौलुस वो बात को उड़ाकर कहता है। दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका 3 अध्याय उसका 6 वचन, हे भाइयों, हाँ हम तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से हाँ आज्ञा देते हैं हाँ कि तुम हर एक ऐसे भाई से अलग रहो हाँ जो अनुचित चाल चलता हाँ। और जो शिक्षा उसने हमसे पाई हाँ। उसके अनुसार नहीं करता, हाँ क्योंकि तुम आप ही जानते हो हाँ कि जिस रीति से हमारी सी चाल चलनी चाहिए, हाँ। क्योंकि हम तुम्हारे बीच में अनुचित चाल न चले। हाँ, मतलब यहाँ पर प्रभु का दास साफ साफ बोलता है, जो व्यक्ति जो तुम्हें दिया हुआ वो शिक्षण के अनुसार नहीं चलता उससे दूर रहना, दूर रहना। आपका वो वचन में अलग रहो। हाँ अलग रहो। अलग रहो, हाँ हाँ ठीक है, अलग रहो। मतलब उसका 14 वचन, यदि कोई हमारी इस पत्री की बात को न माने हाँ तो उस पर दृष्टि रखो हाँ और उसकी संगति न करो, हाँ जिससे वह लज्जित हो। हाँ, देखा, बोलने का अर्थ गलत संगति के लोगों के साथ मिलेगा तो धीरे धीरे आपका जो आत्मिक उत्साह जो है बुझ सकता है। आज भी आपको मालूम है बहुत लोग प्रभु का सत्य वचन में बना रहता और गलत शिक्षणों में
मानव जाकर के सुनते रहता, संपर्क में रहता, तो उनका आत्मिक जीवन कभी बढ़ेगा नहीं। प्रभु ने जो व्यवस्था दिया, जब रोमियो का पत्री उसका 16 अध्याय का 17 वचन, रोमियो 16 का 17। हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि जो लोग उस शिक्षा के विपरीत जो तुमने पाई है फूट डालने और ठोकर खिलाने का कारण होते हैं, उन्हें ताड़ लिया करो और उनसे दूर रहो। देखा, जिन बातों में दूर रहना चाहिए, अगर हम दूर नहीं रहेगा तो हम लोग बोलते हम तो बहुत होशियार है भाई, हमको इतना जल्दी कोई धोखा नहीं दे सकता, ऐसा साहस का विचार भी नहीं करना। प्रियो, प्रभु का वचन अगर मना किया है तो मना ही है? कई लोग सोचता है मैं घर में टीवी देखूंगा तो क्या है, मेरे को आत्मिक प्रोग्राम सुनना है, ऐसा बोल करके लेता है, और तो बाद में वो पूरा दुनिया की बातों में डूब जाता है। देखो इतना भयंकर बात है। कई लोग सिर्फ अभिनय करता है, अभिनय भक्ति, ये अंत समय के एक चिन्ह है। विरोधी माना कोई ना कोई रीति में लोगों को फंसा रहा है, धोखा दे रहा है ना। कई लोग प्रभु की उपस्थिति में बैठेगा तो भी मोबाइल देखते रहेगा, उनका ध्यान पूरा मोबाइल क्या हो रहा है। इतना भयंकर बात है ना, प्रभु के वचन की ओर उनका ध्यान ही नहीं। प्रियो, वो लोगों को शैतान कितना शिकार बनाकर रखा है ना। आपको मालूम है कई लोग बाइबल के अंदर भी मोबाइल देख करके क्या करते हैं। देखो, लोग सोचे कि बाइबल पढ़ रहा है, लेकिन वो बाइबल नहीं, शैतान के साथ मानव ये कर रहा है। देखो, दुनिया को नहीं तो माँ बाप को घुमाने के लिए शैतान ने उनको एकदम बुरा बना दिया। इतना भयंकर बात है। हम कहां पर आया? प्रभु की उपस्थिति में, नहीं तो हम क्या शो कर रहा, मैं प्रभु के साथ है, वही प्रभु के साथ नहीं, दूसरा प्रभु है, दूसरा प्रभु है। शैतान उनका प्रभु है। इतना भयंकर बात है भाई। बोला का अर्थ, हम लोग प्रभु की उपस्थिति में आने के समय में हम उस सही ज्ञान के अनुसार आज जीवन बिता पा रहे हैं क्या? अनेक बातों में हमको मसीह जीवन इतना एक गवाही के जीवन होना चाहिए। कैसा एक आदर्श, हम मसीह का पत्र है। हम कौन है? तो क्या बात है प्रियो, आप सोचो, दूसरा कोरिन्थी 3 अध्याय का 3 वचन, यह प्रकट है कि तुम मसीह की पत्री हो। देखा, तुम मसीह की पत्री हो। हम लोग पत्र क्यों लेता? पत्र में कुछ भी नहीं लिखा। ऐसा कोई पत्र लेता है क्या? नो 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 नो। आपको एक सफेद पेपर देगा, पत्र बोलकर, आप बोलेगा अपने पास है कि नहीं? न्यूज बोलेगा NEWS बोलता है तो नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, मतलब पूरा दुनिया का न्यूज उसमें है, इसलिए उसको न्यूज़पेपर बोलता। हम मसीह का न्यूज़पेपर है। मसीह का संदेश हमारे जीवन से दुनिया को मिलेगा। हमें देखने वाला, हमें पढ़ने वाला हमारे में मसीह को देख पा रहा है कि नहीं? ये एक सच्चा मसीह व्यक्ति है करके आपको बोली से तक पहचानना चाहिए, है ना। कई बार हमारे यात्राओं में उनको तो समाचार भी दिया नहीं, बाइबल भी हाथ में लिया नहीं, बातों में लोगों ने पूछा कि आप मसीह है क्या? क्यों? क्योंकि मसीह लोगों का बात दुनिया की लोगों का बातों से अलग है। हमारा बातों में लोग समझेगा ये एक मसीह व्यक्ति है। कितनी बड़ी बात है। हम मसीह करके माथे में नहीं लिखा, लेकिन हमारा व्यवहार से उनको मालूम पड़ता ये एक सचमुच मसीह है। प्रियो, ऐसा जीवन हम बिता पा रहे हैं क्या? ये बात को हमें परखना है ना। हमको ये जिंदगी एक ही मौका है, और ये मौका खो दिया तो अनंत काल का नुकसान है। और वो भी प्रभु की बड़ी अनुग्रह की दृष्टि हम पर पड़ा। हमने प्रभु को ढूंढ कर पाया क्या? नहीं। यूहन्ना 15:16 कभी नहीं भूलना, तुमने मुझको नहीं, मैंने तुमको चुना। कितनी बड़ी बात है। तुमने मुझको नहीं, मैंने तुमको चुना, इसलिए कि तुम जा करके बताओ। भैया, एक बात है, मैं प्रभु का चुना हुआ व्यक्ति करके जानना बहुत अच्छी बात है, परंतु उसमें प्रभु ने अपना इच्छा, अपना उद्देश्य भी प्रकट किया है। फल लेना है, फल लेना। और हमने पीछे से में देखा
सिर्फ फल लाना नहीं, बहुत फल लाना। बहुत फल लाना। तो बहुत फल लाना है तो हमें प्रभु में बना रहना चाहिए। प्रभु में बना रहने वाला व्यक्ति बिना फल का रह नहीं सकता करके प्रभु ने बोला। बुढ़ापा में भी फल लाएगा। बुढ़ा हो गया बोल करके फल नहीं आएगा ऐसे नहीं, तभी भी फल आएगा। बोलते रहेगा प्रभु में है वो, प्रभु में होने का वो चिन्ह है। फल ला रहा है कि नहीं, हमारे में प्रभु चाहने वाला वो फल है ना। बुढ़ापा में शायद मतलब पहाड़ों में चढ़ करके नहीं बोल सकता, नहीं तो ज्यादा भाग नहीं सकता, लेकिन वो बैठ करके प्रेयर करेगा। प्रेयर, प्रार्थना, वो प्रार्थना हिला देगा। देखा, बहुत बड़ी बात है। जब भक्त मतलब प्रभु को उसने घुटना टेकेगा तो दुनिया का ईश्वर का मतलब घुटना कांपेगा, बोलेगा तो शैतान का घुटना कांपेगा। आपको मालूम है शैतान सबसे नफरत करने वाले एक ही झुंड है, वो कोई प्रचारक को नफरत नहीं करता, प्रार्थना करने वाले व्यक्ति उसको प्रार्थना को तोड़ने के लिए विरोधी कोशिश करेगा, विरोधी कोशिश करेगा। आज हम प्रभु के वचन से सही प्रकार प्रकाश पा करके उस वचन को भय मानते हुए अगर हम प्रभु का सम्मान करेगा तो कितना अच्छी बात है। तो आज भी मैं आपको एक गहरा बात बताने के लिए जा रहा है, इसके लिए मैं एडवांस से वचन आपको वचन का गौरव समझाया। अभी तक क्या किया, सिर्फ एक आउटलाइन डाला। अभी आप जो सुनने जा रहे हैं ना, गौर देकर समझा। हम लोग पिछले दिनों में एक बात को सीख रहा था, योग्य कौन है। क्या था, योग्य कौन है। और हमने इतना विस्तार से देखा यीशु मसीह ही उद्धार करने का योग्य है। एक ही विषय देखा ना, एक ही विषय देखा, यीशु मसीह ही उद्धार करने का योग्य है। तो उद्धार करने वाला व्यक्ति में क्या क्या योग्यता होना चाहिए, वो बात हमने 6 बात देखा। सही बात है ना। ऐसा एक व्यक्ति दुनिया में हम देख सकता है, नहीं देख सकता है ना। पाप विरोध होकर के जन्म लिया, ऐसा कोई है नहीं। पाप विरोधी जीवन बिताया, ऐसा कोई है नहीं। मतलब पापियों के लिए मर गया, ऐसा कोई है नहीं। पाप विरोधी होकर के पुनरुत्थान हुआ, ऐसा कोई है नहीं। पाप विरोधी होकर स्वर्ग में गया, ऐसा कोई है नहीं। पाप विरोधी होकर के अभी वापस आएगा, ऐसा कोई है नहीं है। वही सिर्फ योग्य है पापियों का उद्धार करने के लिए। इसके बाद कोई भी कहीं भी मैंने उद्धार पाया करके बोलना है तो वो यीशु मसीह को मिलते बिना कभी नहीं हो सकता, क्योंकि वो एकमात्र उद्धार करता है। आकाश के नीचे हम रहता है तो आकाश के ऊपर जाएगा तो बात आएगी। और फिलहाल हमें प्रभु का प्रबंध मनुष्य को प्रभु ने दुनिया में जीने के लिए दिया है ना। इसलिए मतलब उस जीवन में हमें उद्धार पाना है तो एक ही नाम। अभी दूसरा एक बात बहुत अनमोल है, बहुत गहरा बात है, इसलिए अभी वचन का गौरव समझिए ना, वो ध्यान से सुनना है ना। वो है मतलब प्रभु हमें छुटकारा देने का योग्य है। क्या है छुटकारा? वो बात को थोड़ा ठीक से जानना। सच में मैं उद्धार पाया है तो मैं छुटकारा पाया व्यक्ति है ना। जब प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय का 9 वचन, ये वे नया गीत गाने लगे, तू इस पुस्तक के लेने और इसकी मोहरें खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है। देखिए सबको वो वचन मिल गया है, मिल गया नहीं मिला। और एक बार पढ़ना, वे यह नए गीत गाने लगे, तू इस पुस्तक के लेने और इसकी मोहरें खोलने के योग्य है। तू योग्य है क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है। मोल लिया या खरीदा है, खरीदा है या छुटकारा दिया है। बहुत बड़ी बात है, खरीदा या छुटकारा, ये दोनों बात मतलब छुटकारा उस पद का अर्थ मैंने जो पहले अपना ही था लेकिन खो गया, वापस दाम दे करके खरीदा, इसको बोलते हैं छुटकारा। क्या है छुटकारा का वो सही गौरव जानना। मतलब हमें प्रभु ने क्या किया, हमारा दाम दे करके हमें मोल लिया या हमारा छुटकारा दिया। मतलब भी एक शब्द पड़ेगा तो आपको और भी साफ हो जाएगा। पहला पत्रोस 1 अध्याय उसका 18-19 वचन,
क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन हाँ। जो बाप दादों से चला आता है हाँ। उससे तुम्हारा छुटकारा उससे तुम्हारा छुटकारा। देखिए, हमें छुटकारा मिला। आमीन। हमारी बाप दादों से चलकर आने वाला उस बातों से हमें क्या मिला? छुटकारा मिला। कैसे मिला? अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, हाँ। पर निर्दोष हाँ। और निष्कलंक मेमने हाँ। अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। देखा हमारे छुटकारा कैसे हुआ? मतलब किस प्रकार प्रभु ने हमें दाम दे करके मूल लिया है। हम बने प्रभु का था, लेकिन हम खो गया। कैसे खो गया? पाप के द्वारा। बहुत ध्यान से सुनना प्रिय। मनुष्य ने जब पाप किया, अभी आप मालूम है हमारे प्रभु का खूबी, हम लोग सच्चा जिंदा प्रभु को जानता है ना। वो सच्चा परमेश्वर आदि में अंत जानता। मनुष्य को बनाने से पहले परमेश्वर ने छुटकारा का कार्य भी करते रखा। अब देखो क्या समझा? मनुष्य बनाए जाने के बाद में पाप करके मुझसे दूर हो जाएगा, ये बात प्रभु को पहले मालूम था। प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय का 8 वचन में क्या हो रहा? जगत की उत्पत्ति के समय से देखा, मतलब जब प्रभु ने जब सृष्टि बनाया था, वो सृष्टि बनाने के समय में ही प्रभु को मालूम था कि मनुष्य पाप करेगा और मैं उसको छुटकारा दूंगा। हो क्या ज्ञान है? हाल ही में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को जो बनाया ना, उस समय में प्रभु को मालूम था मैं आगे जाकर के मनुष्य को बनाएगा और मनुष्य पाप करेगा, उस मनुष्य को मैं छुटकारा दूंगा, मैं खरीदूंगा, मैं बचाऊंगा। क्या प्रियो, सच में है ना उस बात को। क्योंकि हम लोग होने से पहले या दुनिया बनाने से पहले हमें मसीह में चुन लिया था प्रभु ने। ये जानकारी आप थोड़ा सोचो। एफएससी 1:4 आप थोड़ा देखो प्रियो। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले देखा, मैंने ये दुनिया बनाने से पहले, आप देखो यूनिवर्सल को बनाने से पहले हमें मसीह में चुन लिया। सच्ची बात है ना है। अब देखो, अभी हम लोग कई बार बहुत जल्दी दुखी और निराश हो जाता। अरे हमने कितनी बार उनको समाचार सुनाया, लेकिन फिर भी उन्होंने हमारे प्रभु को नहीं दिल किया। क्यों नहीं दिया? अरे निराश नहीं होना, वो प्रभु का चुना हुआ नहीं चुना हुआ उनको कितना जबरदस्ती भी बोलेगा तो वो कैसे मानेगा? नहीं मानेगा। हम तो हमारा बहुत प्रभु में हमारा प्रिय है, हमारा दोस्त है, हमारा मित्र है, हमारा बंधु है, ऐसे सोच करके सुना था। परंतु वो बिल्कुल नहीं सुनेगा, बिल्कुल अमल नहीं करेगा। हम लोग थोड़ा दुखी और निराश होता, कभी कभी क्रोध भी करता, गुस्सा भी आता, होता है ना? नहीं होना प्रियो, क्योंकि ये हमारे कोशिश में होने वाला बात नहीं। एक व्यक्ति प्रभु की उपस्थिति में आना, प्रभु को ग्रहण करना, ये प्रभु का अनुग्रह है। और प्रभु ने काम आदि में प्रभु को मालूम है किनको कौन कौन सुनेगा। प्रभु ने बोला ना, मेरी बेटी मेरी वाणी सुनेगा और वो मेरे पीछे बोलेगा, उसको मैं जाने नहीं दूंगा, वो मेरे हाथ में सुरक्षित है, क्योंकि मैंने उसको खरीदा है, मैंने उसको छुटकारा दिया है, मैंने मेरी लहू दे करके उनको बचाया है। ओ कितना बड़ी बात है सच में। मतलब हमारे जीवन में है ना, पौलुस को जो प्रकाश मिला, जो गलातियों 2:20 में, एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ, हर एक पवित्र लोगों को प्रकाश मिलना चाहिए। क्या प्रकाश था? वही बात, मुझे बचाने के लिए आया वो यीशु मसीह जब मेरे लिए मर गया तो मैं भी मसीह के साथ उस पर कदम हो गया। मतलब क्या है कि अभी का जीवन मेरा इच्छा, मेरा मनमानी, मेरा अभिलाषा वो नहीं हो। फिर आगे, अब मैं जीवित न रहा, हाँ अब मैं जीवित नहीं रहा, फिर गिरा ना,
और वो सुतरी तो बात कर रहा ना, और आप ही तो चल रहा है ना। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं चल रहा। हाँ मसीह, हाँ प्रियो ये बात को रखना, मसीह जीवित है क्या? हम कितने लोग बोलेंगे मुझ में मसीह जी रहा है? झूठ मत बोलना। अपन मनमानी करते हुए, गुस्सा करते हुए, झगड़ा करते हुए, नफरत करते हुए, कड़वाहट रख करके मुझ में मसीह जी रहा है, ऐसा बोलना कपड़ता है। नंबर 1 झूठ है ना। दूसरे के बारे में बुराई, चुगली, हाँ गुस्सा आ गया जल्दी, ओ बाप रे आप में मसीह जी रह गया। प्रभु की उपस्थिति में लोगों में शैतान रह रहे काम करता। बाप रे, प्रभु की उपस्थिति में होने पर भी अभी यहाँ पर प्रभु अनेक लोगों का आशीर्वाद देता। वो मेरे को प्रभु बोलता है, देख अभी देखो बिल्कुल मतलब ये वजन, मेरा वजन को उन्होंने तुच्छ किया और दिल कठोर कर दिया। देखो शैतान के राज आ गए उसके, थोड़ा उसको देखो वो क्या हरकत कर रहा है। मैं आपको ना, मैं मतलब ऐसा बात देख रहे मेरे को दिल में रोना आता। कितना दुख भरा बात है प्रियो, है प्रभु के लोग उनको तुम्हें प्रभु आशीष देगा, तुम्हें ये मिलेगा वो मिलेगा बोलेगा तो बहुत खुशी है। अरे तू अपने जीवन को सुधरो बोलेगा तो क्यों बोला? तो मेरे बारे में बोला। देखो अरे तेरा गिनती है तो तुम सुधरो। वो वजन तेरे लिए करके तूने कैसे समझा? तेरे जीवन में गिनती है, कमी है, तभी तो आप देखा प्रियो हम प्रभु की उपस्थिति में है, प्रभु बात कर रहा है। हाँ फिर लोगों को भी बोलेगा कि वो मेरे बारे में बोल रहा था, तो उनके अंदर भी जहर डालेगा। शैतान ऐसे काम करता, बिगाड़ने का काम। यो आप जो बोएगा वो काटेगा। प्रभु आपके साथ नहीं चलेगा, प्रभु आप में नहीं जिएगा। सबसे बड़ी बात, अब ये दर्शन, ये प्रकाश हमें मिलना चाहिए प्रियो। हम लोग कई कुछ कार्य करके हम शो करता है मैं बहुत आत्मीय है, कोई आत्मीय नहीं एकदम शारीरिक है, शैतान का शिकार है। कबूल करना प्रियो, अपनी पाप कबूल करके मन करना, बहुत गहराई से पछतावा करना, नहीं तो बढ़ेगा नहीं। हम मन प्रभु का महिमा नहीं होगा। अभी पौलुस बोलता है आप में जो भी जीवित हूँ, मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ, अभी मैं शरीर में जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ। क्या देखा? केवल उस विश्वास से। विश्वास कहाँ से आया? वचन से। वचन सुनने वाला ध्यान से सुनेगा तो वो विश्वास उसमें उत्पन्न हो जाएगा। वो विश्वास मसीह को जीने का कारण बनाएगा। और जो आज वो वचन सुनने के टाइम पर ध्यान नहीं देता, ध्यान कहीं और है, पिता हुआ उन बातों में शैतान ले जाएगा। प्रभु को उपस्थिति में वचन सुनने के टाइम पर भी वो विश्वास नहीं आएगा। और जो पौलुस बोलता है मैं भी उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया। क्या किया? हाँ वो मुझसे, देखा वो व्यक्ति की बात में आ गया, मुझसे प्रेम किया। प्रियो हमें ये बात को जानना है, उधार पायो हर एक व्यक्ति ये जानना प्रियो है, मुझसे प्रेम किया। बाप रे, ये बात छुटकारा पाया हुआ, उद्धार पाया हुआ, प्रभु के लिए खरीदा गया हुआ सब लोग जानना चाहिए, सब लोग जानना चाहिए, है ना। आपको मालूम है जो बिलीग्राम मिनिस्ट्री ने एक बार एक मतलब ऐसा एक हम लोग कई बार मतलब बताया, एक बच्चा मतलब छोटा सा लकड़ी इकट्ठा करके एक बोट बनाया। वो बोट के साथ एक दिन मतलब पानी की झरने में उधर खेल रहा था तो भाग गया, हाथ से छूट गया, है ना। वो बहुत दुखी हो गया क्योंकि उसका मेहनत बर्बाद हो गया, नष्ट हो गया, उसको बहुत दुख आया। लेकिन वहां पर कोई एक त्योहार था, वो त्योहार के समय में बहुत से दुकान लगी हुई थी। वो त्योहार के समय में ऐसे घूम रहा था, घूमने के टाइम अचानक उसका दृष्टि उसकी बोट पर लगा। उसने तुरंत बचाना, ये मेरे ही हाथ से बनाया हुआ मेरा बोट है। वो दुकानदार को जाके बोले ये मेरा बोट है, ये मेरा है। दुकानदार ने बोला ओ ऐसे नहीं मिलेगा, दाम देना पड़ेगा, दाम देना पड़ेगा। मैंने इसको $5 से खरीदा है,
तुझे $6 देना पड़ेगा, मुझे बेनिफिट चाहिए ना, तो मैं तुझे दूंगा। और अभी क्या करूं? उसने $6 कमा करके दिया। उस समय में दुकानदार ने उसको दिया। देने के बाद में वो वोट अपने हाथ में आने के बाद में वो वोट से कहता है, ए वोट, एक समय में मैंने तुझे बनाया था, तू मेरा ही था, पर तू मुझसे खो गया। तो अभी तुझको मैंने खरीदा है, अभी तू मेरी हाथ से कभी नहीं जाएगा, अभी मैं तुझे नष्ट नहीं होने दूंगा। देखा, एक सच्चा उधार पाया व्यक्ति, एक सच्चा छुटकारा पाया व्यक्ति किसी कारण नष्ट नहीं होगा। हाँ, कितने लोग उधार पाया? सच्चा उधार पाया ना? चेहरे देखने से बात पड़ता है। देखो प्रियो, सच्चा छुटकारा पाया व्यक्ति प्रभु का हाथ में। मैं इसलिए बोला, यूहन्ना 10:28 में प्रभु ने बोला ना, मेरे हाथ से कोई भी नहीं छीन सकता, नहीं छीन सकता। अभी मेरा ख्याल है, अभी दूसरा थिस्सलुनीकियों दूसरा अध्याय का तीसरा अध्याय का तीसरा वचन में क्या लिखा? 3:3। परंतु प्रभु विश्वास योग्य है, हाँ, वह तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा, हाँ, और दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। देखा, दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। प्रभु दुष्ट के हाथ में पड़ने नहीं देगा, अभी सुरक्षित रहेगा, क्योंकि प्रभु ने हमें छुटकारा दिया। कितना बड़ी बात है प्रियो। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये छुटकारा, हम लोग छुटकारा पाया वो लोग है कि नहीं, ये बात को समझना बहुत बड़ी बात है। हमें मिला हुआ छुटकारा एक हल्की बात नहीं। हमको मतलब प्रभु की ओर से ये छुटकारा मिला है, तो है ना, तो फिर हमें जानना है कि मैं अभी किसका बन गया? प्रभु का बन गया। प्रियो, अरे देखो, छुटकारा देने के लिए आसानी से नहीं हुआ। आपको मालूम है, ये जो छुटकारा देने वाले व्यक्ति का 3 योग्यता चाहिए। कितना योग्यता? 3 योग्यता। ये 3 योग्यता उसमें नहीं है तो छुटकारा नहीं दे सकता। लेवी व्यवस्था, उसका 25 अध्याय, उसका 25 वचन पढ़ना। लेवी व्यवस्था, उसका 25 अध्याय का 25 वचन। तेरा कोई भाई बंधु कंगाल होकर अपनी निज भूमि में से कुछ भेंट डाले, तो उसके कुटुंबियों में से, पहले बात कुटुंबी होना चाहिए, कुटुंबियों से जो सबसे निकट हो, निकट का या हमारा एकदम निकट रिश्ता होना चाहिए। वह आकर अपने भाई बंधु के बेचे हुए बाप को छुड़ा ले। भाई होना चाहिए। देखिए, उसका 47 से 49 भी पढ़िएगा और विस्तार से समझिए। यदि तेरे सामने कोई परदेशी या यात्री धनी हो जाए और उसके सामने तेरा भाई कंगाल होकर अपने आप को तेरे सामने उस परदेशी तेरा भाई होना चाहिए, या उसके वंश के हाथ बेच डाले, तो उसके बीत जाने के बाद वह फिर छुड़ाया जा सकता है। उसके भाइयों में से कोई उसको छुड़ा सकता है, भाइयों में से कोई उसको छुड़ा सकता, या उसका चाचा या चचेरा भाई, बोले तो एकदम निकटता का रिश्ता था, उसके कुल का चाचा का। देखा, अभी आप देखिए, दो कुटुंबी, यही लोग उनको छुड़ा सकता, बाकी लोग नहीं। आप देखो, है ना, अभी आप देखो, ऐसा कोई भी रुत का किताब आपको मालूम, रुत को मतलब छुड़ाने वाला एक व्यक्ति था, बोअस। देखिए, बोअस से भी निकलता और एक व्यक्ति था, इसलिए 4 अध्याय में वो बात बताता है। लेकिन उसने बोला नहीं, उसने हाथ खड़ा कर दिया, क्योंकि मेरे को पत्नी और बच्चा है। और तो बोअस को पत्नी मर गया था, अभी वो खाली था, बोअस ने उसको छुड़ा दिया। तो उसको आपको मालूम, रुत की किताब में जाने की जरूरत नहीं है ना, मतलब उसका 2 अध्याय का 10 वचन में बोअस छुटकारा देने वाला है, वो बात को हम लोग देखता है, और 4 अध्याय में विस्तार से वो संभव हम लोग पढ़ता है। तो अभी मतलब इतना, अभी कोई निकाला तो पढ़ लो 2:10। तब वह भूमि तक 2:10 नहीं, 20, सॉरी 20, 2:20। नओमी ने अपनी बहू से कहा, वह यहोवा की ओर से आशीष पाए, क्योंकि उसने न तो जीवित पर से और न मरे हुओं पर से अपनी करुणा हटाई। फिर नओमी ने उससे कहा, वह पुरुष तो हमारा एक कुटुंबी है, कुटुंबी है, वरन उसमें से जिनको
हमारी भूमि छुड़ाने का अधिकार है। देखा, छुड़ाने का अधिकार या छुटकारा देने वाला, छुड़ाने का अधिकार या छुटकारा देने वाला है। देखा, छुटकारा देने वाला। देखा, तो धनी होना चाहिए, कुटुंबी होना चाहिए, भाई होना चाहिए, एकदम नजदीक करें, है ना। आप देखिए, मनुष्य के लिए काम असंभव था, हमारे छुटकारा असंभव है करके बाइबल का था। देखा, वो वजन आपको मालूम है ना, एक हमारे वजन से किधर 14 है, उसका 7 से 9। उनमें से कोई अपने भाई को किसी भांति छुड़ा नहीं सकता है। मानव के चरित्र में, मानव कुल में, आदम या पीढ़ी में कोई भी एक दूसरे को नहीं छुड़ा सकता था। और न परमेश्वर को हाँ। उसके बदले प्रायश्चित में कुछ दे सकता है। देखा, परमेश्वर को उसका प्रायश्चित की बदले में कुछ दे करके मानव को छुटकारा देने वाला कोई नहीं था। क्योंकि उनके प्राण की छुड़ौती भारी है, भारी है, वो अंत तक कभी न चुका सके। देखा, कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं। देखा, मनुष्य से असंभव परमेश्वर से संभव है। देखा, मनुष्य से असंभव परमेश्वर से संभव है। तो असंभव बात को प्रभु ने क्या किया, संभव में बदल डाला, संभव में बदल डाला। इसलिए यीशु मसीह जो वचन परमेश्वर था वो देहधारी हुआ, है ना। जब इब्रानियों का पत्री 2 अध्याय उसका 14 से 17 वचन, इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी है, तो वह आप ही उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे इसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी। देखा, मृत्यु के द्वारा उसे, जिस पर जो अभी आपको मालूम है, जो मृत्यु का शक्ति बोलेगा तो मतलब मृत्यु में गिराने वाला, पाप कराने वाला सामर्थ वो शैतान को था। तो उसको प्रभु ने क्या किया, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे, निकम्मा कर दे। और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे उन्हें छुड़ा ले। देखा, उसके लिए 17 तक बढ़ना। क्योंकि वह तो स्वर्ग दूतों को नहीं वरन अब्राहम के वंश को संभालता है। इस कारण उसको चाहिए था कि सब बातों में अपने भाइयों के समान बने। देखा, सब बातों में अपनी छुटकारा देने वाला भाई होना चाहिए, सब बातों में अपने भाइयों का समान बनकर, जिससे वह उन बातों में जो परमेश्वर से संबंध रखती है एक दयालु और विश्वास योग्य महायाजक बने, ताकि लोगों के पापों के लिए प्रायश्चित करे। देखा प्रियो, कितना बड़ा काम प्रभु हमारे लिए अपना नजदीक रिश्ता बन करके, भाई बन करके धनवान होकर के आया। वो धनवान है प्रियो, वो उसके पास सारे मानव जाति को बचाने के लिए धन है, सामर्थ्य है। देखा है, बहुत बड़ी बात है हमारे जीवन में हमें मिला हुआ। इसलिए प्रभु ने उस एक ही चढ़ावा में क्या किया, इब्रानियों 9 अध्याय के 12 बजे, इब्रानियों 9 अध्याय उसका 12 बजे, बच्चों की लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा, अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। हमें मिला हुआ छुटकारा कैसा है, अनंत छुटकारा। प्रभु बोलता है, अभी मैंने तुझे छुड़ाया, अभी तू मेरे हाथ में है, वापस मुझे तुझे छुड़ाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, अभी तुम खोएगा नहीं, अभी मुझे वापस तुझे खरीदने की जरूरत नहीं, मैंने तेरे लिए अनंत छुटकारा का काम कर दिया। तो सच में प्रभु के लोग ये बातों को कितना हमारे दिल से मान करके प्रभु का गौरव करना चाहिए। प्रभु ने मुझको खरीदा, है ना। मैं प्रभु का बन गया, मैं प्रभु का बन गया। क्या सबूत है, क्योंकि प्रभु ने प्रभु के आत्मा से मुझ पर मोहर लगाया। क्या किया, आत्मा से। अभी आप देखिए एफेसियों 4 अध्याय का 30 वचन, एफेसियों 4 का 30, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोभित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के, देखा, छुटकारा का दिन के लिए छाप दिया। देखो, हम छुटकारा पाया, तो आगे हमारे लिए एक छुटकारा का दिन नहीं बढ़ेगा, तो हमारे शरीर का छुटकारा। कौन सा छुटकारा, शरीर का छुटकारा। प्रभु के आगमन में हमारा शरीर रूपांतर होकर के प्रभु के संग भेंट करने वाला एक दिन है। उसके लिए प्रभु ने क्या किया, आत्मा से प्रभु ने हम पर मोहर लगाया, प्रभु में आत्मा दिया,
मसीह लोगों का खूबी प्रभु की आत्मा पायवन हो गए। आमेन, आमेन। प्रियो, प्रभु ने आत्मा से मोहर लगाया। उसका पहला अध्याय का 13-14 वचन एफेसियों। वह उसके मोल लिए हुओं के छुटकारे के लिए हमारी विरासत का बयान है कि उसकी महिमा की स्तुति हो। और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना, जो हमारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। देखा, प्रतिज्ञा किया हुआ पवित्र आत्मा का छाप लगी। ओ है ना, उसका 7 वचन। हम पापों में उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिली है। देखा प्रियो, उस लहू। अभी यहाँ पर कितना अनोखा बात हम देखते हैं प्रियो, है ना। जन्म से वो हमारा उद्धार करने के लिए योग्य बना और मृत्यु से हमारे लिए छुटकारा का योग्य बना। जन्म से हम पापियों का उद्धार का योग्य बना और मृत्यु से हमारा छुटकारा का योग्य बना। देखा कितना अद्भुत बात है, क्योंकि अगर यीशु मसीह नहीं मरा होता तो हमारे लिए ये छुटकारा असंभव था, है ना। यीशु मसीह की पवित्र लहू हमारे लिए बहाया, वो लहू हमारे छुटकारा का दाम में चुका दिया, है ना। और हमें इस बात में प्रभु ने पक्का समझ दिया कि तू मेरा बन गया, क्योंकि प्रभु ने अपने आत्मा के द्वारा हम पर मोहर लगाया। आत्मा को प्रभु ने हमें बयाने में दिया, है ना। वो आत्मा में पाया है कि नहीं, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि रोमियो 8:9 में क्या लिखा, परंतु यदि परमेश्वर का आत्मा तुमने बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं, जिसमें मसीह की आत्मा नहीं, तो वह उसका जन नहीं। प्रियो, सबसे बड़ी बात है, हम लोगों को प्रभु ने छुटकारा दिया, उसका सबूत ही प्रभु ने हमें आत्मा दिया, है ना। जब कोलोसियों का पत्री पहला अध्याय उसका 14 वचन, कोलोसियों उसका पहला अध्याय उसका 14 वचन, जिससे हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। देखो, प्रभु यीशु मसीह में हमें छुटकारा और पापों की क्षमा प्राप्त होता। बहुत बड़ी बात है ना प्रियो, जो भी लोग प्रभु में विश्वास करता है उनको प्रभु ने स्वीकारता है ना। आज भी कितने लोग वचन सुनता है लेकिन प्रभु को दिल नहीं देता। ये छुटकारे का गौरव उनको नहीं मालूम। जो छुटकारा नहीं पाएगा वो सजा पाएगा, है ना। तो प्रभु ने सबसे पहले हमें दिया हुआ एक दान, रोमियो उसका 8 अध्याय का 23 वचन। और केवल वही नहीं पर हम भी जिनके पास आत्मा का पहला फल है। देखा, आत्मा का पहला दान है, क्या फल है। देखो, प्रभु ने हमें आत्मा दे दिया, हम प्रभु का है, ये बात का सबूत ही है। प्रभु का आत्मा पाया हुआ लोग आज कैसे जीवन बिताने चाहिए, आत्मा के अनुसार चलना चाहिए। एक सच्चा आत्मिक जीवन तभी है, उनमें दंड की योगी नहीं। आत्मा पाया, हम आत्मा के अनुसार नहीं चलेगा, बुद्धि के अनुसार चलेगा तो वो दंड से बच गया, ऐसे नहीं। क्योंकि हिंदी भाषा में आया पूरा, पर बहुत भाषा में कुछ खा लिया लोगों ने। रोमियो 8 अध्याय का 12 वचन, अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। देखिए, जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि उसमें आत्मा है। आगे, क्योंकि वे शरीर के अनुसार शरीर के अनुसार नहीं, आत्मा के अनुसार चलते हैं। देखा, वो आत्मा के अनुसार चलने वालों में दंड की आज्ञा नहीं। बाकी लोग कैसे चलता, शरीर के अनुसार, अपनी बुद्धि और समझ के अनुसार, उसको दंड की आज्ञा है। तो आत्मा के अनुसार चलने वाला, उन पर दंड की आज्ञा नहीं। इसका मतलब मैं प्रभु में है और तुम्हें आत्मा के अनुसार चलता है कि नहीं, ये बात को हमें परखना है। मैं प्रभु में है करके बोलना काफी नहीं, मैं आत्मा के अनुसार चलता है कि नहीं। आज भी कितने लोग शरीर के अनुसार चलता, क्योंकि उनको ज्ञान नहीं। अरे प्रभु में आ गया तो प्रभु के लिए सब कुछ त्यागना है, उसको बोलते हैं ज्ञान, है ना। यीशु मसीह की बुलाहट अभी तक बहुत लोगों ने नहीं जाना। आज भी कितने लोग आ सकता, परंतु आज भी उनको प्रभु को वंश से बढ़कर के दुनियादारी,
वो परचेस करना, ये परचेस करना। अभी कौन सा दुकान खोला भाई? देखो, प्रभु की संगति छोड़ करके दुनिया की बातों के लिए लोग भागेगा। आप मुझे नहीं, क्या समझ नहीं, उनको ज्ञान नहीं, उनको ज्ञान नहीं, सच्चा ज्ञान आत्मा के अनुसार चलेगा तो आप सही ज्ञान के अनुसार चलेगा, नहीं तो दुनिया के बाद को उनको अच्छा रहेगा। इतना भाई का धोखा है। हम प्रभु की आत्मा पाया, प्रभु की आत्मा ज्ञान की आत्मा है, ये आत्मा में उस ज्ञान के अनुसार चला था। अब देखो, जब मत्ती की 16 अध्याय का 24-25 वचन में प्रभु के पीछे चलने वाले 6 लोगों को प्रभु ने बताया, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, हाँ। यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे हाँ। तो अपने आप का इनकार करे। देखा, अपने आप का इनकार करना और प्रतिदिन हाँ। और अपना क्रूस उठाए हाँ। और मेरे पीछे हो ले। हाँ। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे हाँ। वो उसे खोएगा। देखा, दुनिया की बातों के लिए प्रभु को तुच्छ करने वाला, प्राण को बचाने के लिए चाहने वाले लोग, समझ में आया? होएगा, वो खो रहा है प्रियो, वो वास्तव में बड़ा नुकसान उड़ा रहा है ना? एक सच्चा भक्त प्रभु के लिए आगे, और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा। देखा प्रियो, प्रभु की उपस्थिति में आने के लिए बहुत लोगों को छोटा छोटा नुकसान बहाना बोल देगा। सच में क्या है? प्रकाश नहीं। अरे अपने सबसे बढ़कर के प्रभु को स्थान नहीं दिया तो उसका अभी तक सही ज्ञान नहीं पाया, सही ज्ञान नहीं पाया। हाँ, सही ज्ञान नहीं पाया। साफ बात है, इसको समझना। और इसलिए बोला ना फिलिपियों 3:8 में 8-9, ज्ञान की उत्तम हाँ। वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण हाँ। सब बातों को हानि समझता हूँ। देखा, पहचान की उत्तमता बोलेगा तो स्वर्गीय ज्ञान क्या है? स्वर्ग का ज्ञान। उस स्वर्गीय ज्ञान के कारण सब बातों को हानि समझता सब बातों को मैं हानि समझता हूँ। इसके कारण मैंने सब मनुष्यों की हानि उड़ाई, अपने कूड़ा समझ उन्हें कूड़ा समझता हूँ ना, दुनिया की सारे बात कूड़ा। जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं। माँ, मैं मसीह को प्राप्त करूं, मैं मसीह को प्राप्त करूं। प्रियो, आज भी प्रभु को प्राप्त करने के लिए अच्छा मौका था, पर बहुत से लोगों ने खो दिया। आपको मालूम है, छोटी छोटी बात, थोड़ा भी कुछ तकलीफ सहने के लिए तैयार नहीं, उसको तैयार करना पड़ता है, उसको ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है ना, बहाना। अभी तक उसको प्रभु का सच्चा ज्ञान नहीं, और उनको मिला हुआ छुटकारा का महत्व तो नहीं मालूम। छुटकारा दिया हुआ वो प्रभु हमसे क्या चाहता है वो भी नहीं मालूम। प्रभु का धन्यवाद हो। मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियो, हमें कभी भी संभव नहीं था ऐसा छुटकारा प्रभु ने किया। उसके लिए प्रभु ने बहुत बड़ा दाम चुकाया, प्रभु को दाम चुकाना पड़ा। इतना महंगा बात है? तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आज भी हमें मिला हुआ छुटकारा का गौरव जानते ही। सच में वो उसका सही प्रकाश मिलेगा ना, आप भी पौलुस ऐसा बोलेगा, मेरे लिए ये दुनिया का सारे बात कचरा है, मेरा एक ही लक्ष्य यीशु मसीह है, मुझे मसीह को जीतना है, मुझे मसीह में पाया जाना है, मुझे और कुछ भी नहीं हो। प्रियो, ये प्रकाश अगर प्राप्त करके जीवन बिताएगा तो प्रभु का दिल में हो, व्यक्ति के प्रति बहुत आनंद रहेगा, बहुत आनंद रहेगा। तो मैं आग्रह करता हूं, इन दिनों में आपको जो योग्य प्रभु वो छुटकारा देने के योग्य था, हमारे छुटकारा दिया, हमने अनुभव पाया है ना। हम छुटकारा पाए हुए लोग जो बंधनों में है, इसका छुटकारा नहीं हुआ, गवाही देना हमारे काम है। मैं सुसमाचार से नहीं ले जाता, तो आज भी छुटकारा पाए हो बहुत लोग सुसमाचार से ले जाता, सुसमाचार देने के लिए उत्साही नहीं। कितना दुख बड़ा बात। मैं अपने नियम को पार करना एक सच्चा, अभी भी और कुछ बात है, वो पॉइंट पर जाएगा तो बहुत विस्तार हो जाएगा, इसलिए छुटकारा कल आराधना में एक कंटिन्यूस रहेगा। रीति में समझना, मुझे ज्यादा आउटलाइन ना पड़े, वचन का गौरव समझिए है, बहुत बड़ी बात है।
तो प्रभु को आशीष दे, प्रभु को महिमा मिले। हाँ